बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है स्मेरा की किच किच में। और ये है जी आज का दिन और मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूवर से अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग रूटीन जो होती है ना वो एक दिन पर नहीं, रोज़ ही मुनस्सिर होती है कि हम थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग्स तो रोज़ कर ही रहे होते हैं घर की, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लीनिंग जो आपका फर्नीचर मांग रहा होता है, घर की सेटिंग मांग रही होती है, तो वो मैंने कुछ की है एक ही दिन में। कल का ये है जी, कल की है वीडियो और ये मैंने कल सेटिंग की है और सेटिंग आप देखें कितनी अच्छी मैंने की है। इधर से मैंने चारपाई बिछा ली है, सोफ़े इधर उधर करके मैंने एक लुक दी है। तो ये है जी आज सुबह का टाइम। आज सुबह से हमारी लाइट गई है तो बस आने का नाम ही नहीं लिया उसने। दोनों तरफ की लाइट हमारे घर की नहीं थी, 2 मीटर हैं तो दोनों की ही लाइट नहीं थी। तो अभी बच्चों को मैंने दूध डाल के दिया है, तो बड़ा ही मसला हो रहा था वीडियो बनाने में मुझे, क्योंकि और मैंने अपलोड भी इसलिए नहीं कर पाई जल्दी क्योंकि आज हमारे घर लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था। तो हानी और महानूर को दे दिया है मैंने दूध और मैं अब कर रही हूँ क्लीनिंग फर्नीचर की और सारी दीवारों की, और जाले वगैरह भी देखूँगी अगर होंगे तो वो भी उतार लूँगी। और बच्चों को मैंने बिज़ी कर दिया है ताकि वो अपना काम करें, दूध पिएँ और जल्दी से मैं क्लीनिंग कर लूँ। तो झाड़ू इस वक्त मैंने दे दी है, पोछे मैंने धो के रख लिए हैं बाहर ही, और बर्तन मैंने धो लिए हैं। और अभी और जो बर्तन हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, उनको मैंने बाहर रखा है। तो जी ये है जी सुबह का टाइम और बच्चे जो थे वो खेल रहे थे और मैंने सोचा कि चलें साथ साथ ये अपने काम में बिज़ी हैं तो मैं जल्दी से डस्टिंग कर लेती हूँ। और आज मेरी वीडियो में आप देखेंगे आगे जाकर मैंने बहुत ही मज़े की दाल चना बनाई है ढाबा स्टाइल में। आप ज़रूर मेरी पूरी वीडियो देखें। और इस तरह से जी मैंने दरवाज़े को भी क्लीन किया है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि दरवाज़े पर तो इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है, क्योंकि बाहर ही खुलता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और मेरे फर्नीचर पर मिट्टी भी इस वजह से ज़्यादा आती है क्योंकि हमारी विंडो जो है वो गली में खुलती है बाहर, तो उस पर भी इसलिए ज़्यादा मिट्टी आती है। तो जी ये है जी बाहर का लुक। और गमलों को मैंने सुबह उठते ही पानी दे दिया था, सरकारी पानी आता है तो मैंने सोचा कि पानी दे ही दूँ। तो ये अब बिल्कुल वो जगह मेरी आपको क्लीन, नीट एंड क्लीन नज़र आ रही होगी। और मौसम आज सही है, बस अब तो धूप अच्छी लगने लग गई है, सर्दियाँ आ गई हैं। तो इस तस्वीर को भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये मिट्टी जो है ना हर जगह होती है, तो थोड़ा सा घर को आप इसी तरह से छोटे छोटे कॉर्नर्स को तवज्जो दें, क्योंकि हर चीज़ तवज्जो मांगती है सफाई के मामले में। तो जी इस तरह से कुछ लुक है। ये बेल्स लगी हुई थी और इन बेल्स के ऊपर इतनी मिट्टी थी, तो मैं सोच रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना ये कितनी गर्द जमा हो जाती है इनके इर्द गिर्द और हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से जी क्लीनिंग मेरी हो रही है। और आज ये जो आप देख रहे हैं ना एस लिखा हुआ, और ये एस जो है ये मैंने खुद बनाया है स्टिकर्स के साथ। और ये सोफ़ा मैंने, बड़ा सोफ़ा उधर ही पड़ा हुआ है जहाँ होता है, इसको मैं ज़्यादा नहीं हिलाती सेटिंग के मामले में, क्योंकि ये फिर इसकी जगह नहीं बनती क्योंकि बहुत बड़ा है। और हानिया और महानूर ये जी बैठे हुए हैं और अपना ही खेल रहे हैं। तो मैं अब ये टीवी रैक की डस्टिंग करूँगी और टीवी रैक पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी तो इसको साफ़ कर लूँगी। और जो वहाँ पर छोटी छोटी डेकोरेशन पीसेस होते हैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। और इस तरह से मेरा ट्राईपॉड भी मैंने अपने इधर ही सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पड़ा हुआ अच्छा भी लगता है और बच्चे जो है ना वो गंदा नहीं करते बहुत जल्दी। नीचे अगर मैं कहीं रख दूँगी तो बच्चे तोड़ देंगे, तो मैंने इसको बिल्कुल सामने अपनी नज़रों के रखा हुआ है ताकि मुझे पता हो कि मेरा ट्राईपॉड कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस अलमारी वगैरह में तो ये इतना बड़ा है, आता भी नहीं है। और इसकी भी मैंने देखा है कि इसके अंदर भी बहुत गर्द जमा हो रही है इस तरह मेरी ये अलमारी में बर्तनों वाली, और इसको भी किसी दिन बर्तन निकाल कर अच्छी तरह साफ़ करूँगी। और ये आटे वाले ड्रम के ऊपर मैंने कपड़ा डालकर और इसके ऊपर मैंने एक रख दिया फ्लावर सा। और इस तरह से मैंने अब सारा कारपेट साफ़ कर लिया है और इस तरह से क्लीनिंग भी हो गई है सारे घर की। और ये है जी आज का दिन। मैं इस टाइम ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं देगची मैंने पानी चढ़ाया हुआ है, तकरीबन 1 किलो दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी। और ये जो है ना मेरी जेठानी का ही चूल्हा है, तो मैंने उधर ही जो है आज मैंने सोचा कि चढ़ा दूँ, क्योंकि ये मेरे कमरे के करीब हो जाती है जगह, तो ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी कि मैं साथ साथ देखती रहूँगी दाल को। और मैं किचन वाली साइड पर नहीं गई और मैंने इधर ही पानी चढ़ा के फटाफट दाल डाल दी है, क्योंकि मैंने धोने थे कपड़े। और जितनी देर में मेरी दाल बॉयल हुई है तो मैंने बैठ के साथ साथ कपड़े धो लिए हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी लेकिन सरकारी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसी लगे हाथ जो है ना दाल ये तो बॉयल होती रहेगी,
फिर शाम को मसाला बनाकर इसको भून लूँगी। और अभी जो है ना मैंने कपड़े धोने थे, तो साथ साथ जी मैं इसको कर लूँगी जल्दी से अपना ये वाला काम कंप्लीट। और ये दाल में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा नीचे कचरा है, तो फिर पानी अभी सरकारी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना वॉश कर लेती हूँ। ये देखें, ये बाल्टियाँ मैंने भर रखी हैं, और ताकि जैसे ही जो है ना पानी ख़त्म हो, तो चलो ये है कि बाल्टियों में पानी पड़ा होगा, तो इस तरह से मैं दाल को वॉश कर लूँगी। और ये मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या पकाया जाए। मुझे तो कोई सब्ज़ी भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि टाइम भी नहीं होता इतना कि सब्ज़ियां काटी जाएं। और सोचा कि दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मील प्लानिंग है ना वो पहले से अपनी करके रखूँ। और ये दाल का पानी जो है मैं ये गमले के अंदर डाल रही हूँ, इससे दाल की गमलों की सॉरी बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से जी दाल को मैंने वॉश कर लिया है, और इसको मैं डाल दूँगी अपनी बकिया दाल जो मैंने उसमें डाली हुई है। तो जी दाल का पानी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें से निकाल लूँ, क्योंकि देगची छोटी है तो ये गिरती रहेगी। दाल की मैं ऊपर से पहले झाग उतार लूँगी, ये झाग आ रही थी, और पानी भी निकाल लूँगी, क्योंकि पानी मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया था और दाल कम थी, और मैंने इसको हल्की आंच पर ही छोड़ना था। और मैंने धोने थे कपड़े, तो मुझे था कि ये गल जाएगी, तो पानी जो है अगर ज़्यादा रहेगा दाल में तो ये गिरती रहेगी। तो अब मैंने इसको छोड़ देना है ढककर, और पानी में निकाल रही हूँ इस तरह से। और इसको जो है ना अब मैं छोड़ दूँगी हल्की आंच पर। पहले मैं इसको देखूँगी कि 2-3 बॉयल आ जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको हल्की आंच पर छोड़ दूँगी। तो जी मेरी देवरानी ने ऐसे ही जो है ना चूल्हा रखा हुआ है, तो ये हमारे काम आ जाता है। तो जी दाल बॉईल हो चुकी है, और अब मैं इसको डाल लूँगी बाउल में। और ये मैं चेक कर रही थी कि ये गली है या नहीं गली, लेकिन लुक देखिए दाल कितनी प्यारी बनी है। इसमें ना मैंने कोई हल्दी डाली है और ना नमक डाला है, इसको जस्ट मैंने अभी ऐसे ही बॉईल की है। और ये बॉईल करने के बाद मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि इसी देगची में जो है मैंने मसाला बनाना है इसका। और ये दाल मखनी है स्पेशल, और इसमें मैंने मक्खन भी डाला है और थोड़ा सा ढाबा स्टाइल टच दिया है। तो आपने ज़रूर ये फुल रेसिपी देखनी है, और बहुत स्पाइसी सी और मज़े की है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से दाल को मैंने शिफ्ट कर लिया है, और प्याज को चॉप कर लिया है, क्योंकि इस तरह आसानी हो जाती है मसाले की। तो जी प्याज को चॉप कर लिया है, लहसुन अदरक ऑलरेडी मेरे पास चॉप पड़ा हुआ है, तो जस्ट मैं अब टमाटरों को चॉप कर रही हूँ। तो टमाटर चॉप हो जाएंगे तो इसको इसी ब्लेंडर में रहने दूँगी, क्योंकि प्याज मैंने देगची में डाल दिया, और सारी चीज़ें लेकर अब मैं चूल्हे पर जाऊँगी और वहाँ कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो इस तरह से जी मैंने टमाटरों को भी चॉप कर लिया है, और ये चॉपर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। मेरा ये चॉपर थोड़ा सा टूट भी गया है, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली स्पेस नहीं थी, तो मैंने इसको फ्रिज के ऊपर रख दिया था। तो फ्रिज के ऊपर रखने से, इस फ्रिज की वजह से ना मेरी बहुत सारे गुलदान भी टूट गए हैं, और ये चॉपर भी गिरा है, तो ये भी थोड़ा सा टूट गया है। तो जी अब मैंने देगची में 1 कप घी डालकर मैंने प्याज डाल दिए, और प्याज को मैं अब कर लूँगी चॉप। चॉप प्याज है, और इसके मैंने भून लेना है, इसको मैंने गोल्डन करना है। और ये जो है 1 कप घी है, घी में बनाइएगा तो ज़्यादा मज़े की बनेगी ऑयल की निस्बत। वैसे सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और ये मैं प्याज को कर लूँगी ब्राउन, और इसी के अंदर चला जाएगा सूखी लाल मिर्चें, सब्ज़ लाल मिर्चें, और आपके पास जो बटर चिलीज़ होती हैं गोल लाल मिर्ची, आप वो भी डालें, उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मेरे पास 1-2 पड़ी हुई थी रिसेंटली, मैंने वो डाल दी हैं इसके अंदर। तो प्याज, हरी मिर्चें ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और हरी मिर्चें साथ ही डाल दें तो बड़ा अच्छा जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। तो इसके अंदर ही साथ मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा। और ये सूखी लाल मिर्चें भी मेरे पास पड़ी हुई थी, जो घर में सब्ज़ आती हैं वो अक्सर हमारी रेड हो जाती हैं, तो आप ऐसा किया करें कि इनको धूप पर डाल दिया करें। धूप में ये होता है कि खुश्क हो जाती हैं, और ये आपके खानों में बड़ा अच्छा जायका लेकर आती हैं। तो आप इसी तरह किया करें, क्योंकि अक्सर हमारे घर में इतनी इतनी मिर्चें बच जाती हैं। तो लहसुन और अदरक चॉप्ड जो है ना मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसको रात को ही चॉप करके रख दिया था, क्योंकि मेरे काम आ जाता है ये पड़ा हुआ। तो ये अदरक है, ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको जल्दी से भून भी रही हूँ, क्योंकि प्याज मेरा गोल्डन हो चुका है। तो अब ये लहसुन अदरक डाल दिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इसी के साथ ही मैंने टमाटर डाल देने हैं इसमें। तो जी ज़ीरा जा चुका है, ये किस्म का तड़का बन चुका है बहुत मज़े का।
और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इसके अंदर मक्खन डाल सकते हैं, और चाहें तो एंड में भी डाल सकते हैं। तो मैंने एंड में डाला है, बहुत मज़े की इस तरह बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। मैंने इसके अंदर 2 अदद टमाटर थे, ये मीडियम साइज़ के, उनको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। और चॉपर का यही फ़ायदा है कि पेस्ट बन जाता है और आपको गलाने के लिए जो है ना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता अपना। तो ये इस तरह से मेरी हेल्प हो गई। तो थोड़ा सा ही चॉपर में लगा हुआ था टमाटर, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसके अंदर डाल दिया, ताकि अच्छा सा मसाला हमारा घुल जाए और भुन जाएगा हमारा मसाला। अब इसी तरह अब इसके अंदर मसाले चले जाएंगे। मसाले में मैंने डाल दिया है एक चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया जो है मैं वो पीस के डालूंगी, क्योंकि मेरे पास इस डब्बे में साबुत सूखा धनिया पड़ा होता है। और कसूरी मेथी भी मैं एंड में डालूंगी। नमक हस्बे ज़रूरत आधा चम्मच, आधे से ज़्यादा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ये गोल लाल मिर्च, बटर चिलीज़ जो है ना वो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी ऐड कर दी है मैंने। और अब इस मसाले को जो है मैं भून लूँगी। बेसिक मसाले अभी इसके अंदर मैंने डाले हैं, और गरम मसाला, कसूरी मेथी वो मैं एंड में डालूँगी, और मक्खन भी। तो ये बड़ी अच्छी सी दाल बन जाएगी। तो जी इस तरह से मसाले को मैंने भून लिया है। अब जाएगी इसके अंदर दाल, और ये सूखा धनिया मैंने सिलबट्टे में ही पीस लिया था, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है इस स्टेज पे। तो अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन ग्राइंडर में जो है ना सूखा धनिया पीस के ही रख दूँ। तो ये दाल है उबली हुई, जो मैंने आपके सामने बॉईल की है। ये तकरीबन 1 बाउल दाल जो है ना मेरे पास ये बन गई है। तो ये बड़ी मज़े की इसके अंदर 2 टमाटरों के साथ और 1 प्याज के साथ बड़ी अच्छी सी ये बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने दाल को इसके अंदर डाल दिया है। दाल का जो पानी था वो भी इसी के साथ ही ऐड हुआ है, उसको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसके अंदर चली गई है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी के साथ ही मैं इसको भून रही हूँ। अब ये मक्खन है मेरे पास। मक्खन मेरे पास काफ़ी सारा फ्रीज़र में जमा पड़ा था, तो मैं जैसे ही निकाल के लाई हूँ तो मैंने इसको छुरी से काटना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हुआ पड़ा था। तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए था, तो मैंने 2 चम्मच ही इसके अंदर डाले हैं मक्खन के। ये बिल्कुल आप एंड में डाल दें, और जितना भी डब्बे में छोटा छोटा सा मक्खन बचा पड़ा था वो सारा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो बाकी मक्खन को जो है मैं रख दूंगी फ्रीज़र में, क्योंकि मक्खन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्रिज में रखें तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको फ्रीज़र में ही रखना पड़ता है। तो अब दाल मेरी हो गई है रेडी। अब सब्ज़ धनिया जो है ना मैं इसके अंदर काट कर डाल दूंगी, और ये हमारी मज़े की रेडी हो चुकी है ढाबा स्टाइल चना दाल। और आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी को। और हर चीज़ बेसिक्स है, हर चीज़ वही है जो आपके घर में मौजूद है, कोई भी चीज़ बाहर से आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो जी इस तरह से हरा धनिया मैंने मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और एंड में इसके अंदर चला जाएगा गरम मसाला, और ये गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसको अब मैं कर लूँगी भून, और ज़्यादा इसका पानी ड्राई करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इसका ये जो पानी है ये खुद ब खुद ही खुश्क हो जाता है, क्योंकि दाल, ये चना दाल ऐसी दाल है ये बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये थोड़ा थोड़ा सी ही आपको ग्रेवी नज़र आ रही होगी, इसी के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और मैं इसको उतार लूँगी। अब ये दाल बहुत मज़े की है। इस स्टेज पे मैंने चखा भी था, और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो नमक मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया था। और आप भी ज़रूर चख लें इस स्टेज पर, तो इस तरह बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से अब दाल को मैं कर लूँगी भून, और देखकर रंगत ही उसकी इतनी अच्छी लग रही है कि मुझे उसी वक्त ही भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे और मैंने दोपहर में कुछ भी और नहीं खाया था। तो जल्दी से फिर मैंने रोटी भी बना ली, वो भी आप आगे चल के दीजिएगा। तो जी इस तरह से जो है ना दाल हमारी रेडी हो गई है, और अब इसको मैं उतार लूँगी। और नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया है अभी, और इस दाल को उतार के जो है मैं डाल दूँगी बाउल में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने शाम को ही आना होता है। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से मैं उसके अंदर बाउल के अंदर डाल दूँ। आप ऊपर से कटी हुई अदरक डाल दें, सब्ज़ धनिया है और हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। तो जी ये दाल हमारी बहुत मज़े की रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी बाउल में, और इस तरह से जी ये बहुत मज़े की बनी है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। और इस तरह से मैंने दाल रेडी कर ली थी, और साथ ही मैंने एक रोटी भी बना ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और बच्चों को खिलाना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दाल जो है ये फुल ऑफ प्रोटीन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो दाल में है। रोटी तो सिर्फ एक कार्ब्स है,
रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता। जो आपको असल में जो अफादियत खाने की मिलती है वो सालन से मिलती है। तो जी इस तरह से मैंने गोल गोल रोटी बना ली थी, और आप रोटी के साथ दाल को सर्व करें और बॉइल्ड राइस के साथ करें, बहुत मज़े की लगती है। और बॉइल्ड राइस के साथ जो है ना, इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल पर। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।